दोस्तों, संस्कार अंशवाणी चैनल आपको आज एक नई कहानी सुनाने जा रहा है और जिसका नाम रहेगा अधूरी उड़ान और मासूम आंसू। ये एक बेहद ही मार्मिक कहानी है, तो इस कहानी से जुड़े रहें और अपने सुझाव ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक 6 साल का बच्चा है जिसका नाम अंश है। छत की मुडेर पर मिट्टी के बर्तन में दाना और पानी रख रहा है। सीटी की आवाज़ आती है और फिर बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, गुल्लू कहाँ रह गई? देख, आज मकर संक्रांति है और मैं तेरे लिए सबसे अच्छा वाला दाना लाया हूँ। गुल्लू नाम की गौरैया फुदकती हुई आती है और अंश के हाथ से दाना चुंगने लगती है और उसके पास बैठ जाती है। अंश उसे समझाने के लहजे में कहता है, देख गुल्लू, आज आसमान में बहुत सारी पतंगे होंगी, पर तू तो मेरी सुपर हीरो है ना, तू उन सबसे ऊंचा उड़ना। हम साथ में मेला देखने चलेंगे, तू आसमान में और मैं पापा की बाइक पर। दोनों निकलते हैं। पिताजी और अंश साथ में जा रहे हैं बाइक पर। पिताजी बाइक चला रहे हैं, अंश आगे टंकी पर बैठा है। अंश के हाथ हवा में लहरा रहे हैं, वह बेहद उत्साहित है। अंश अपने पापा से कहता है, पापा देखो, मैं तो बिल्कुल चिड़िया की तरह उड़ रहा हूँ, हवा कितनी तेज लग रही है। पापा कहते हैं, हाँ बेटा, बिल्कुल गुल्लू की तरह, लेकिन कस के पकड़ के बैठो। अंश कहता है, पापा वो देखो कितनी सारी पतंगे, क्या गुल्लू को इन पतंगों से डर नहीं लगता होगा? मैं उसे बोल दूंगा कि वो संभल कर उड़े। सारा दिन मेले में बिताने के बाद जब शाम होती है, पिता और पुत्र घर की ओर वापस लौटते हैं। घर के पास वाली सड़क है, घर को पहुंचने ही वाले थे। मेले से लौटते हुए पापा और अंश खुश हैं, घर बस आने ही वाला है। अचानक अंश को सामने गुल्लू गौरैया उड़ती दिखती है। अंश कहता है, पापा देखो, वो रही गुल्लू, वो हमें लेने आई है। गुल्लू बाइक के आगे आगे चहचहाते हुए उड़ रही थी। तभी अचानक हवा में झूलता एक चाइनीज मांझा आता है। गुल्लू उससे टकराती है और पत्थर की तरह सीधे नीचे सड़क पर गिरती है। पापा जोर से ब्रेक मारते हैं। बाइक रुकती है। अंश बाइक से कूदकर दौड़ता है और गुल्लू को हथेली पर उठाता है। गुल्लू के पंख कटे हुए हैं। अंश सिसकते हुए, गुल्लू उठो ना गुल्लू, देखो मैं तुम्हारे लिए मेले से क्या लाया हूं, आंखें खोलो। अंश अपने पापा से सवाल के लहजे में कहता है, पापा क्या हमारी खुशी इतनी बड़ी है कि इसकी जान ले ले? यह धागा इतना जहरीला क्यों है? पापा मांझे को हटाना चाहते हैं, पर उनके हाथ में कट लग जाता है। अब वे खामोश खड़े हैं। दोनों वहां से चलते हैं और अपने घर के पास पहुंचते हैं। घर के पास ही एक छोटा सा बागीचा है। हल्की रात हो चुकी है। अंश एक छोटा सा गड्ढा खोदकर गुल्लू को मिट्टी में दफना रहा है। अंश कहता है, आई एम सॉरी गुल्लू, आज के बाद मैं कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगा। पापा समझाने के लहजे में कहते हैं, नहीं बेटा, त्योहार मनाना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों की जान लेना गलत है। आज से हम कभी इस तरह जहरीले मांझे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगली सुबह होती है। अंश उदास बेमन-सा छत पर जाता है क्योंकि उसे चिड़िया की सारी बातें याद आती हैं। वो छत पर जाकर देखता है कि वही दाना बिखरा पड़ा है, पानी का कटोरा ऐसे रखा है। बेमन-सा जाके वहां बैठ जाता है और बोलता है, गुल्लू तुम चली गई, अब ये दाना कौन खाएगा? गुल्लू ये पानी कौन पिएगा? और बैठकर आंसू बहाने लगता है। तभी उसे कोने से
ची ची की आवाज आती है। वह झांकता है तो उसे 2 नन्हे बच्चे मिलते हैं। गुल्लू पापा से कहता है, पापा यहाँ देखिए। छत से चिल्लाकर कहता है, पापा जल्दी ऊपर आओ, देखो यहाँ गुल्लू के बच्चे हैं। गुल्लू तो चली गई पर इन्हें मेरे पास छोड़ गई, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। पापा दौड़कर छत पर आते हैं और अंश से कहते हैं, गुल्लू की यादों को जिंदा रखने का इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता। तभी अंश अपने साथ के और बच्चों को बुला लेता है छत पर। अंश उन बच्चों को पानी पिला रहा है जो अभी उसे घोंसले में दिखाई दिए हैं। उसके दोस्त भी साथ खड़े हैं। अंश कहता है, दोस्तों ये गुल्लू के बच्चे हैं, अगर हम जहरीला माजा इस्तेमाल करेंगे तो ये कभी उड़ नहीं पाएंगे। पापा कहते हैं, तभी किसी की लापरवाही ने एक माँ छीन ली, पर एक बच्चे की ममता ने उन नन्ही जानों को नया जीवन दे दिया। अंश अपने दोस्तों से कहता है कि हमें आज के बाद प्रण लेना है कि कोई भी चाइनीज माजे का इस्तेमाल नहीं करेगा, तभी हम इन चिड़ियों को और पक्षियों को आसमान में उड़ने दे पाएंगे और एक अच्छा पर्यावरण बना पाएंगे। इसी के साथ सब बच्चे चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद 2 नन्ही गौरैया चिड़िया आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती हैं और वो सीटी बजाते ही दोबारा से छत पर आ जाती हैं। अंश उन्हें दाना खिलाने लगता है और यही उसकी दोबारा से दिनचर्या बन जाती है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति खुशियों का त्यौहार है, हत्या का नहीं। चाइनीज माजे का इस्तेमाल बंद करें। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।